नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के मिले 6,541 नए मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 2116 संक्रमण। जी हाँ, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,541 नए मरीज मिले। इनमें राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2116 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 204, नालंदा में 215, सहरसा में 256, मुजफ्फरपुर में 427, भागलपुर में 273, दरभंगा में 187, मुंगेर में 298, सारण में 192 कोरोना संक्रमित मरीजों मिले हैं। फिलहाल प्रतिदिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच चुका है। इसी बीच राहत वाली खबर है कि बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रत्यत अमृत ने बताया कि इस समय में बिहार में रिकवरी दर 94.34% है। 99% मरीज होम आइसोलेशन में है। बिहार में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर एक और बार सीएमजी की बैठक होगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में फिर से डराने लगा है कोरोना। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 15 दिनों में 20 गुनी बढ़ी। अब तक 44,083 कंटेनमेंट जोन बने। जी हाँ, बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों की तेजी और संक्रमण दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण मात्र 15 दिनों के अंतर कंटेनमेंट जोन की संख्या में 20 गुना का इजाफा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए राज्य में तेजी से कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से हो रही पहचान के बीच 40 से बढ़कर 878 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। 30 दिसंबर 21 तक राज्य में 40 कंटेनमेंट जोन थे, जबकि 11 जनवरी तक इसकी संख्या बढ़कर 878 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कोरोना की पहली, दूसरी व तीसरी लहरों के दौरान अब तक कुल 44,083 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। हालांकि संक्रमण की रफ्तार कम होने पर इन्हें चिन्हित इलाकों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त भी कर दिया जाता है। बड़ी खबर, अब अपने घर के पास कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं बच्चे। पटना डीएम ने दिया निर्देश। जी हाँ, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो अपने स्कूल में किसी कारणवश टीका नहीं ले पाए हैं या स्कूल में टीका लेने में असुविधा हो रही है, तो ऐसे बच्चे अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर टीका करा सकते हैं। प्रशासन ने बच्चों के लिए शहरी क्षेत्र में 48 टीकाकरण केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की है। डीएम ने सभी टीकाकरण केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिया है कि बच्चों का टीकाकरण प्राथमिकता के तौर पर करे। जिला अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों पर बच्चों के अलावा प्रिकॉशनरी डोज लेने वालों को भी टीका ले सकते हैं। वैसे सभी बच्चे जिनका जन्म 2007 अथवा उसके पूर्व हुआ हो, उनके अभिभावक अपने बच्चों को संबंधित स्कूल अथवा निकटतम टीकाकरण केंद्र पर टीका दिलवा सकते हैं। बड़ी खबर, देश में एक्टिव केस की संख्या 13 लाख के पार, 90,000 नए मरीज मिले। दिल्ली में नए केस घटे पर पॉजिटिविटी रेट 31% पहुंचा। जी हाँ, देश में शुक्रवार को कुल एक्टिव केस 13 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। शाम 6:30 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान 90,542 नए केस मिले हैं। इस दौरान 36,890 लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं, जबकि 63 लोगों की मौत भी हो गई है। अब देश में 13,19,790 कुल एक्टिव केस हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 3.66 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.48 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 4,85,413 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में पछुआ हवा बढ़ा रही है कनकनी। आज से न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। कई जिलों में बारिश ने बढ़ाई है ठिठुरन। जी हाँ, चक्रवाती प्रभाव कम होने की वजह से बिहार के मौसम में सुधार आया है। कई जिलों में धूप खिली है और दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक बार फिर पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव जमने से कनकनी बढ़नी शुरू हो गई है। मौसमविदों के अनुसार इसकी वजह से अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव बढ़ने से कनकनी भी बढ़ेगी।
बड़ी खबर, बीपीएससी ने जारी किया समय सीमा, सरकारी कर्मी 3 ही बार दे सकते हैं परीक्षा। जी हाँ, बीपीएससी बिहार राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न प्रशासनिक पदों की भर्ती के लिए हर साल परीक्षाएं आयोजित करवाता है। वहीं इसमें अब बदलाव करते हुए बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य कैंडिडेट कितनी बार भी शामिल हो सकता है, लेकिन सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। बता दें कि अधिकतम सीमा 3 बार तय की गई है, मतलब कोई भी सरकारी सेवक 3 बार से ज्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं सामान्य अभ्यर्थी के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्र सीमा पहले से की तरह लागू रहेगी। इस मामले में संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अलावा डीजी आयुक्त, डीएम, बीपीएससी तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी समेत अन्य सभी महकमों को जारी कर दिया है। बड़ी खबर, 17 जनवरी से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अफसरों से की बात, बोले कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी। जी हाँ, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण के बचे हुए नियोजन की कार्रवाई पारदर्शी तरीके से घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाए। उन्होंने यह निर्देश नियोजन कार्य से जुड़े बड़े अधिकारियों को दी है। बता दें कि 8,500 से ज्यादा नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई होनी थी, जिसमें से अब तक 1200 में नियोजन बच गया है। 17 जनवरी से बची हुई इकाइयों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न कारणों से लंबित चली आ रही है। कई बार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण बाधित रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रक्रिया शुरू की जानी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सजग है कि राज्य भर के योग्य अभ्यर्थी बेसब्री से इस प्रक्रिया के पूरा होने और नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार में 103 निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए मिली मंजूरी। पटना के 90 हॉस्पिटल शामिल। बिहार में बेकाबू हो रहे कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में हर एक दिन बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। इस क्रम में बिहार में 103 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर, राज्य में अब 27 फरवरी को होगा पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने इस वजह से लिया फैसला। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तिथि 23 जनवरी से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दी है और पूर्व निर्धारित तिथि की जानकारी सभी राज्यों को भेज दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त आयुक्त डॉक्टर वीना धवन ने पत्र जारी करके कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तिथि को पुनः निर्धारित की गई है। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी शिक्षकों को मिला नया टास्क। शिक्षक अब गांव-गांव जाकर बच्चों को देंगे मार्गदर्शन। जी हां, कोरोना काल में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को नया टास्क मिला है। बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा कि कोरोना काल में विद्यालय बंद है। बच्चों के पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार एवं अनुवर्तित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है। डीडी बिहार की तरफ से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रसारण का आरंभ किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 17 जनवरी से होगी। इसके अतिरिक्त बच्चों के ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए 2 बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता वाले विद्यार्थियों के लिए ई-डॉट पर उपलब्ध कक्षा 12 तक की पुस्तकें एवं एक कंटेंट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस की सुविधा नहीं है उनके लिए प्रधान अध्यापक विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को गृह आधारित शिक्षण के लिए टोला भ्रमण कर मार्गदर्शन करेंगे।